एआई में हाई पेइंग जॉब्स की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन 2026 तक ऐसी कौन सी स्किल्स होंगी जो सच में करियर को आगे ले जाएंगी? चलिए पर्दे के पीछे की असली सच्चाई देखते हैं। एक 6 फिगर एआई सैलरी का सपना, ये वादा तो हर जगह सुनने को मिल रहा है, राइट? पर इस हाइप के पीछे की सच्चाई क्या है? वहां तक पहुंचने का आखिर असली रास्ता है क्या? और जानते हैं सबसे कॉमन जवाब क्या मिलता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लेकिन आइए मैं बताती हूँ, ये पूरी कहानी नहीं है। हम यहाँ उन फाउंडेशनल स्किल्स की बात करने वाले हैं जो असल में मैटर करती हैं। तो आइए इस एआई हाइप से आगे बढ़कर उन स्किल्स को समझें जो सच में ज़रूरी हैं। और देखिए, ये एनालिसिस कोई हवा में नहीं है। ये हज़ारों जॉब डिस्क्रिप्शंस, एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ और 4500 ऐसे प्रोफेशनल से बातचीत पर बेस्ड है जिनका एवरेज एक्सपीरियंस 10 साल का है। तो इस डेटा से हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि असली डिमांड बढ़ किधर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं जनरलिस्ट्स के लिए एआई से, मतलब वो लोग जो बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सोचिए, सीईओज, स्ट्रैटेजी लीड्स, ऑपरेशंस हेड्स, बेसिकली इन लोगों के बारे में। इनका मेन काम क्या है? कंपनी के ऑपरेशंस को एकदम सुपर एफिशिएंट बनाना। और एआई यहाँ पर एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब एआई के साथ इनका अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो 10 घंटे का काम बस 1 मिनट में कर दे। और इस गोल को अचीव करने के लिए 3 कोर स्किल्स सबसे जरूरी हैं। यहाँ पर ना 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है वर्कफ्लो और दूसरा है एजेंट। देखिए, एक वर्कफ्लो बड़ा सिंपल है, वो बस रूल्स फॉलो करता है। जैसे अगर इनवॉइस 10,000 से ज्यादा का है तो सीधा मैनेजर को भेज दो, सिंपल। पर एक एजेंट, उसका एक गोल होता है। वो सिर्फ रूल नहीं देखता, वो कॉन्टेक्स्ट समझेगा कि आखिर ये वेंडर रेगुलर है या नहीं, पहले के अप्रूवल्स कैसे थे, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर वो खुद ही फैसला ले लेगा। हो सकता है इनवॉइस को खुद ही अप्रूव कर दे। यही है एजेंटिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सोच सकता है। अब सवाल ये है कि इस स्किल की वैल्यू कितनी है। तो सुनिए, वाई कॉम्बिनेटर, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, कहता है कि ऐसे सिस्टम्स बनाने वालों की ह्यूमंगस डिमांड है। उनका एग्जैक्ट वर्ड ह्यूमंगस। तो ये एकदम साफ इशारा है कि ये स्किल करियर के लिए कितनी वैल्यूएबल हो सकती है। और तीसरी चीज, सिस्टम बना तो लिया, पर उसे हजारों एम्प्लॉई से अडॉप्ट कैसे करवाना है? सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर एआई प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 साल में लिंक्डइन पर एआई स्ट्रैटेजी एज अ स्किल लिस्ट करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड पूरे 10 गुना यानी 10x बढ़ गई है। ओके, तो जनरलिस्ट की बात हो गई। अब आते हैं उन लोगों पर जो फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स और इंजीनियर्स। इनके लिए एआई का मतलब सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि इससे नए प्रोडक्ट्स और नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना है। इस एनालॉजी से समझिए, एक अच्छी एआई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम की तरह है। डॉक्टर को ये डिसाइड करना होता है कि पहले किसका इलाज करना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही हर प्रॉब्लम के लिए एआई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत हो। असली स्किल तो उन प्रॉब्लम्स को पहचानने में है जहां एआई सबसे बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट ला सकता है। रेवेन्यू बढ़ाना, कस्टमर्स को रोकना या कन्वर्जन रेट अच्छा करना। मतलब सारा फोकस इम्पैक्ट पर होना चाहिए। एक पीएम सोच सकता है, चलो एक एआई चैटबॉट बनाते हैं, इससे क्या होगा? थोड़ी सी कॉस्ट बचेगी, शायद 2 लाख। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पीएम क्या करेगा? वो डेटा देखेगा और बोलेगा, नहीं, हम एक एआई ऑनबोर्डिंग असिस्टेंट बनाएंगे जो कस्टमर चर्न को कम करेगा। और इसका इम्पैक्ट सीधा $2 मिलियन का। फर्क बिल्कुल साफ है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। ये है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इमेजिन कीजिए, एक एआई मॉडल को पता है कि बैंगलोर का साल भर का क्लाइमेट पैटर्न कैसा रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभी इस पल का टेम्परेचर क्या है। बस RAG वही सिस्टम है जो एआई मॉडल को इस लाइव रियल टाइम डेटा से कनेक्ट करता है। पर ये इतना जरूरी क्यों है? सोच के देखिए, स्विगी के एआई को ये पता होना जरूरी है कि कौन सा रेस्टोरेंट अभी खुला है और कौन सा बंद। ज़ीरोधा के एआई को पोर्टफोलियो की रियल टाइम वैल्यू बतानी होगी। बिना RAG के एआई तो बस पुराने डेटा पर गेसवर्क करेगा, वो सही अभी का जवाब दे ही नहीं सकता। लोग हमेशा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते रहते हैं, लेकिन सुनिए,
असली गेम अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का हो गया है। ये सिर्फ एआई को एक अच्छी कमांड देने के बारे में नहीं है, ये एआई के चारों तरफ एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट को अपने आप समझ सकें और स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, फ्यूचर नए एआई मॉडल्स बनाने का उतना नहीं है जितना उन मॉडल्स को यूज करने वाले एजेंट्स बनाने का है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा देखिए, उनके अनुसार 2026 के एंड तक 87% फॉर्च्यून 500 कंपनीज एआई एजेंट्स डिप्लॉय कर चुकी होंगी। इवन चैट जीपीटी जिसे हम यूज करते हैं वो खुद एक मॉडल नहीं है, वो एक एजेंट है जो GPT-4 मॉडल का इस्तेमाल करता है। ओके, तो हमने जनरलिस्ट्स, प्रोडक्ट और टेक की बात कर ली। चलिए अब मार्केटिंग की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो एआई ग्रोथ का एक पूरा नया फ्रंटियर खोल रहा है और इसके लिए स्किल्स भी बिल्कुल नई चाहिए। देखिए, एआई मार्केटिंग को पूरी तरह से बदल रहा है। ये है नया प्लेबुक। पहला AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्रांड का नाम एआई चैट रिजल्ट्स में लाना। फिर एआई एड जनरेशन, एक दिन में दर्जनों क्रिएटिव आइडियाज टेस्ट करना। उसके बाद एआई परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहां एआई खुद बिड्स और बजट मैनेज करेगा। और आखिर में एआई कंटेंट प्रोडक्शन, मतलब जहां पहले 5 वीडियो बनते थे अब वहां 50 बनेंगे सेम कॉस्ट में। स्केल, हर चीज में 10x स्केल। लेकिन AIO पर इतना जोर क्यों है? क्यों ये इतना जरूरी बन गया है? क्योंकि डेटा बिल्कुल क्लियर है। जो लोग एआई चैट के थ्रू आते हैं उनका कुछ खरीदने का इरादा यानी परचेज इंटेंट गूगल सर्च से आने वालों से अचानक डबल हो जाता है। डबल। तो इन सब के बाद आगे का रास्ता क्या है? चलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 2026 के लिए अलग अलग रोल्स के लिए सबसे जरूरी एआई स्किल आखिर है कौन सी। ये टेबल पूरी कहानी को समराइज कर देती है। अगर कोई जनरलिस्ट है तो फोकस होना चाहिए एजेंटिक सिस्टम्स पर। प्रोडक्ट मैनेजर तो एआई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी मिशन है। इंजीनियर तो RAG और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बुनियाद तैयार करनी है। और अगर मार्केटर हैं तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ओन करना है। हर रोल के लिए एकदम क्लियर हाई इम्पैक्ट फोकस एरिया है। ओके, इतना सब सुनकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से शुरू करूं? पर इस सोच में फंसना नहीं है, क्योंकि सच ये है कि सब कुछ मास्टर करने की जरूरत ही नहीं है। असली स्ट्रैटेजी है अपने रोल के हिसाब से बस एक चीज चुनना और उसमें महारत हासिल करना। इस एक चीज पर आज काम शुरू करना ही उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगा जो अभी भी बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। 2026 आने में 2 महीने हैं। सवाल बस एक है, वो कौन सा अनफेयर एडवांटेज होगा जो एक प्रोफेशनल को भीड़ से अलग करेगा? इस पर सोचना जरूरी है।